जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे वन क्लिक में कैसे बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा कि आप कैसे प्रॉपर वे में बैकअप क्रिएट करेंगे, और अगर आपको कोई डाटा लॉस हो जाता है तो आप कैसे उसे वन क्लिक में रिकवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ठीक है, आप स्किप करेंगे कोई भी स्टेप तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ भी जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेना है। ये मेरी साइट है एक। ठीक है, मैंने उधर लॉगिन किया हुआ है, और आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये प्लगइन वाले सेक्शन में चले जाना है। ये देखें, ये प्लगइन आ रहा है लिखा हुआ, आपने इधर चले जाना है, और ये इंस्टॉल प्लगइन्स नहीं, ऐड न्यू प्लगइन्स। ठीक है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सर्च बार इधर आ रहा है, आपने इधर सर्च करना है अब ड्राफ्ट। ठीक है, अब ड्राफ्ट आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये पहले वाला जो है अब ड्राफ्ट वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन माइग्रेशन प्लगइन। ठीक है, इसके तकरीबन 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप ये भी देख लें, buyupdraft.com ऑफिशियल है जो, आपने वही डाउनलोड करना है। आपने इधर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसे ये इंस्टॉलिंग पे लग जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे कर देंगे एक्टिव। ठीक है, तो ये एक्टिव हो रहा है, वेट कर लेते हैं। ये देखें, ये एक्टिव हो गया है। अब ये हम देखेंगे ये किधर गया है एक्टिव हो के। ये देखें, ये अब ड्राफ्ट आ गया इधर, बैकअप एंड रिस्टोर ये इधर आ गया है। अब हम इसकी सेटिंग हमने जो करनी है, मेन वो चीज़ है कि हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। उसमें आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाके आपने सेटिंग्स में जाना है इसके। ठीक है, प्लगइन्स में जाएंगे और बाद में इस अब ड्राफ्ट की सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, हम अब ड्राफ्ट की सेटिंग में जाएंगे तो ये देखें, अब हम इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें, ये इसकी बैकअप एंड रिस्टोर माइग्रेट एंड क्लोन सेटिंग एडवांस टूल एंड प्रीमियम, आप इसे बाय भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये आप पे है कि अगर आप बाय से करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें, प्रीमियम एक्सटेंशन, ये इसके पैकेजेस भी हैं कुछ, ये देखें, ये आप बाय अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वाले में भी आपका काम हो जाएगा बैकअप का। तो आपने इसकी सेटिंग्स में चले जाना है, और आपने इसका ये देखें, इसकी जो मेन सेटिंग है फाइल्स बैकअप शेड्यूल, कि आप फाइल बैकअप कब करना चाह रहे हैं। तो आप इसे डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और 2 और 3 और 8 और 12 और उसके बाद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो आप इसे डेली बेस पे करें, अगर नहीं है तो आप वीकली कर लें। और उसके बाद टू रिटेन मैनी शेड्यूल बैकअप्स, कि आप एक वीक में कितनी बार करना चाह रहे हैं तो आप ये 2 दफ़ा कर दें। ठीक है, एक वीक में आपका 2 दफ़ा ये बैकअप होगा। उसके बाद आ गया ये नीचे वाला ऑप्शन डेटाबेस बैकअप शेड्यूल। डेटाबेस आप कैसे करना चाह रहे हैं, अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे वीकली पे कर देता हूँ अगर आपका इतना काम नहीं है तो। ठीक है, इसे भी वीक में 2 दफ़ा। अब इसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, ये देखें आप किधर इसका बैकअप स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अब ड्राफ्ट वॉलेट, इसका अपना वॉलेट भी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल ड्राइव के साथ इसे कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, आपने इसे गूगल ड्राइव के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना। कर भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पहले से एक दफ़ा सेव कर लें, जो सेटिंग्स की हैं वो सेव हो जाए हमारी। उसके बाद आप इसे गूगल ड्राइव पे क्लिक करें। ठीक है, गूगल ड्राइव पे करके, और ये नीचे आ रहा है साइन इन विद गूगल। ठीक है, आप इसे लीव पे क्लिक कर दें, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी जो है, ये देखें ईमेल्स हैं। अब कोई भी इनमें से ईमेल आप चूज़ कर लें अपनी। ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसे चूज़ कर लें कोई भी ईमेल। उसके बाद जब आप इसे चूज़ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपने इसे कर देना है अलाउ। जब आप इसे अलाउ कर देंगे तो आप इसे ये कर देगा, ये सेटअप इसका कंप्लीट हो गया। देख लो, ये देख लें आ रहा है टू कंप्लीट सेटअप गूगल ड्राइव बटन। ये देखें, ये कह रहे हैं कंप्लीट सेटअप के बटन पे क्लिक करें अगर आप इसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो। कंप्लीट सेटअप के बटन पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारी गूगल ड्राइव के साथ लिंक हो गया है। ठीक है, अब इसका बैकअप कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखें, अगर ये वैसे जो आपने इसकी सेटिंग कर दी है ये वीकली होता रहेगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई चेंजिंग करनी है तो आप अभी करना चाह रहे हैं उसी टाइम पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आप बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, बैकअप, ठीक है। बैकअप नाउ पे आप क्लिक करके टेक आ न्यू बैकअप, ये इंक्लूड डाटाबेस इन बैकअप, इंक्लूड फाइल इन बैकअप, ठीक है। उसके बाद इसे आप बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें रिक्वेस्ट फॉर बैकअप, ये आपकी नीचे ये लाइन चलने लग गई है, ठीक है। अभी ये देख लें, ये अभी हमारा एक ही बैकअप है जो सितंबर 5 को हुआ है, ठीक है। तो अभी ये नया बैकअप क्रिएट हो रहा है, सितंबर 5 वाला ही है एक, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट लेगा, ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर, मसलन कि कितना उसके ऊपर डाटा है, वो उतना, ये जैसे है बिगेन 500 MB, ठीक है। ये इतने इसके ऊपर मतलब कि डाटा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपकी वेबसाइट जीबीज़ में है वो उससे भी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर है कि उसके ऊपर कितना डाटा है, वो कितना टाइम लेता है उसे स्टोर करने में, ठीक है, आपके गूगल ड्राइव में स्टोर करने में। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट कर लीजिएगा तब तक, ठीक है। तो ये अभी तक ये देख लें, ये एक ही हमारा जो बैकअप है क्रिएट हुआ। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर एक और ये नीचे आ जाएगा, ये देखें इतनी फाइल जो है हो गई हैं ये बैकअप, बाकी ये हो रही हैं, ये देखें ये साथ ये लाइव चल रहा है, ठीक है। तो ये इसे होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप आगे आपने क्या करना है। अगर आप इसे रिस्टोर करना चाहते हैं कि ये अगर ये हो जाता है बैकअप पूरा और आप इसे चाह रहे हैं कि अब इसे रिस्टोर कर दें या आपकी कोई वेबसाइट पे इशू आ गया है, तो आप सेम यही ईमेल के साथ लॉगिन करेंगे और इधर से जाके रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देखें इधर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है ना, तो जो इस तारीख तक कोई भी हमने पोस्ट की है, कोई भी प्लगइन्स वगैरह हमने इंस्टॉल किए हैं, तो अगर इस तारीख तक कोई भी हमने किए हैं और इससे 5 तारीख तक किए हैं और 6 तारीख को कोई डिलीट हो जाता है हमसे पोस्ट, ठीक है, तो आप उसे इजीली रिस्टोर करेंगे। वो कैसे, आपने इसे रिस्टोर पे आके क्लिक करना है और वो रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद तक नहीं होगा। अभी ये देखें 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को एक बैकअप हमारा क्रिएट हो गया। अब जितना भी डाटा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, हम इसे टिक कर देंगे बस, ठीक है। अब जितना भी 20 अक्टूबर तक हमारी वेबसाइट पे जितनी भी पोस्ट हैं, जितना भी प्लगइन्स हैं, जितने भी ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है, ये हमारा बैकअप में आ गया है। अगर हमारा कोई भी चीज़ हम पोस्ट डिलीट हो जाती है और हम इधर आकर रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ये देखें, और इसके बाद हमने क्या क्या रिस्टोर करना है, ये प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड, ये सब कुछ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रिपेयरिंग कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हम रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, तुम्हारा ये रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा फ़िलहाल इसको ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं रिस्टोर नहीं कर रहा इसे। आप ऐसे इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड था जो आप मतलब यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री वाला है, ठीक है। इसमें आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।